Good evening. How are you? Fine. How is your study going on? पहले से जबरदस्त करते रहो। और नया क्या चल रहा है? रिवीजन कर रहे हो? तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 10 मिनट्स। 10 मिनट्स टॉपिक तो देख ही लिया होगा, हाउ टू क्रैक IIT JEE। कई सारे मैंने वीडियो बनाए लास्ट में, अब फिर दोबारा बना रहा हूँ। नया क्या है वो आपको देखना है, ऐसा नहीं होगा कि सेम होंगे। चलो अब पहला क्वेश्चन ये आता है एक आधे स्टूडेंट के दिमाग में कि सर ने यहाँ लिख दिया 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तो बचे ही नहीं है। बचे हैं यार, इसको दूसरे वे में देखो आप लोग। IIT JEE वाला सोचेगा ऐसा कोई बच्चा? तो उसके लिए बता दूं कि जून के बाद जुलाई भी आ रहा है, तो जुलाई का भी सेशन है। तो अब हमारा जो डिस्कशन है इस पे तो नहीं रहना है। अगर आप देखो तो कोई भी चीज 3 मंथ्स में तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, समझ रहे हो ना। चाहे फिर वो बॉडी की हो बात, चाहे फिर वो आपकी स्टडी की हो, चाहे किसी की भी हो। जैसे जब हम छोटे थे तो हम भी जाते थे, वहाँ इंग्लिश का बड़ा क्रेज चला था। वहाँ लिखा होता था अंग्रेजी बोलना सीखिए 3 महीने में। तो जाते थे, करते थे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा कन्वर्सेशन वगैरह सही हो जाते थे, ऐसा नहीं है, मतलब हो जाता था। तो ज़्यादातर केसेस में आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है कि हाँ जी आप इसको एक बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स को आप 3 मंथ्स में सीख सकते हो, ज़्यादातर के केसेस में। तो मैं समझता हूँ हम भी ऐसा ही सोचते थे, भाई ये 3 मंथ्स क्यों लिखे होते हैं, है ना। पूरा और क्यों नहीं मंथ लिखे होते हैं, 6 मंथ क्यों नहीं लिखे होते हैं, 1 ईयर क्यों नहीं लिखा होता है। बस बेसिक कोर्स सीखिए 3 मंथ्स में। तो जब मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में स्टडी की तो पता चला कि एक साइंस की स्टडी थी जिसमें पता लगता है कि हमारी बॉडी को मतलब कंप्लीटली थोड़ा सा आने के लिए उसमें टाइम चाहिए और मिनिमम तो 3 मंथ्स चाहिए। तो अब आपके पास तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा ही अपने ईयर को ड्रॉप लिया है। जिन बच्चों ने, उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं 3 महीने सबके लिए ज़्यादा हैं। लेकिन जो बच्चे 12th में बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं वो भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इसमें 3 मंथ्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ ताकि आप पास हो जाओ। क्योंकि देखिए इसमें होगा क्या, पेपर में तो बहुत सारे बच्चे अपीयर होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होंगे, लेकिन सक्सेस उनको ही मिलने वाली है, या सक्सेस उनको ही मिलेगी जो एक स्ट्रेटजी के साथ इसमें अपना डेप्थ देंगे। तो देखिए जब आपने, बहुत सारे बच्चों ने खुद से कमिटमेंट कर दिया होगा कि भैया हमें नीट निकालना है, IIT JEE निकालना है, और उस कमिटमेंट के लिए आप लोग मेहनत भी कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने सोचा, मैं यहाँ पे अदर्स का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि उनको भी मैं देखता रहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बॉडी का अपना ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, तो उसके पीछे भी उसकी फैमिली का हाथ होता है, इसके बाद उसके ट्रेनर का हाथ होता है। जितना मतलब उसको करना होता है काम, उतना ही काम उसके घर वालों को और उसके ट्रेनर को भी करना होता है। सेम एज कि आपको यहाँ पर भी यही काम करना है कि मैं कई बार पेरेंट्स से कहता हूँ कि थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, अपने हिसाब से बच्चे को गलती पकड़ने दो, अपने हिसाब से ही करो। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो अगर आपको कह रहे हैं और आप बिल्कुल बात नहीं मान रहे हो, तो ऐसा भी कभी नहीं किया जा सकता। अगर आपको वो सही के लिए कह रहे हैं तो उनकी बात को लग रहा है आपको कि हाँ बिल्कुल सही है, तो एक बार मान करके उनको तैयारी करना है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो आपके मेंटर हैं यानी कि आप जिनसे पढ़ रहे हो, चाहे फिर वो बच्चा हमारे यहाँ का सही या पूरा कहीं का सही, मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया की। तो अगर हम बात करें तो उसको उतना ही ध्यान रखना है। जैसे अब मुझे लगता है कि कई बार जब स्टूडेंट पढ़ता है तो कई सारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं। आप चिंता ना करिए, बीच बीच में मैं 10-10 मिनट की वीडियो लाता रहूँगा और कोशिश अपनी पूरी करूँगा। वैसे तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 10 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स देते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले कहने का मतलब अभी हमारे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने की आपको पूरा एक डायरी लीजिए और प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए 3 मंथ्स की। अब 3 मंथ्स की जो आपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है, स्ट्रेटजी इन द सेंस कि पूरे सिलेबस को 3 मंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अब फिर जो फोकस करना है आपको 1 मंथ का बनाइए, 1 मंथ को फिर 1 वीक का बनाइए और वीक में भी पर डे का बनाइए। यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अच्छा अब कैसे करें। तो मैं वही यहाँ पे कहने आया हूँ आपको कि यहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पर भी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे रहे वो तो वही कंपटीशन में, आपको लग रहा है कि आप कंपटीशन में हो, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आप कंपटीशन में नहीं हो। नहीं हो इन द सेंस आपको लगेगा मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ। मैं वही बात बताने वाला हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है आपका सिलेबस ही ख़त्म हो। ज़रूरी ये है कि देखो सबको टेंशन हो रखी है, और टेंशन सबसे ज़्यादा किसको होती है, बेसिकली आपको भी पता है। टेंशन सबसे ज़्यादा होती है जो ज़्यादा पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ सोचता है। तो कहने का मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो उसको टेंशन नहीं होगी। कई बार हम कहने में कुछ नहीं जाता, किसी का कोई भी बोल जाता है टेंशन मत लेना, पढ़ना है आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ना है। कई बार तो मैं ही बोलता हूँ टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा होगा डेफिनेटली हम कुछ भी कहें उसको वही जानता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है। अब देखना यहाँ पे ये होता है कि उस प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज करें। अब मैनेज की टैक्ट्स आपको, ट्रिक्स आपको हम आपको सिखाएंगे, टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। यहाँ पे आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए, मैं फिर कहता हूँ कि जो बच्चे IIT JEE नीट इस बार अपियर हो रहे हैं वो टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस दें। जब तक आप पहले टेस्ट नहीं होंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो आप बहुत अच्छा उधर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। देखो चाहे कोई कितना बार भी बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो भी फेल होता है कई बार, और फेल होते 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 छोटे छोटे करके एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन कुछ लोग कमियों को टाइम के साथ निकाल लेते हैं, कुछ की कमियां चलती रहती हैं, और जब तक चलती रहेंगी जब तक सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि फिर कैसे टेस्ट दें। मतलब हमने पूरे 3 महीने के सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, उसको हम 1 वीक में ले आए। अब 1 वीक में मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर करने, फिजिक्स के 5 चैप्टर करने, 5 बायो या मैथ्स के करने हैं। तो अब जब आप टेस्ट देने जा रहे हो उन चैप्टरों में तो बहुत अच्छा करोगे ही, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब जो चैप्टर नहीं आपने किए हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा रिवाइज कर लिया आपने, तो पूरा रिवाइज करके, पहले मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, तो अब थोड़ा चेंज करके बता रहा हूं। अब क्या करो, आप पूरे में रिवाइज मत करो, क्योंकि जिस बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं उसको बार बार स्ट्रेटजी चेंज करनी है अपने अप्लाई। जितना आप कर सकते हो उस चीज को अप्लाई करना है। अब जैसे मान लो आपके पास पूरा रिवाइज नहीं हो रहा है, या जो रिवाइज आप कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिए, वो मैच्योर नहीं हो पा रही हैं चीजें, आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, तब दिमाग में बैठेंगे। उससे पहले वो केवल ऐसी होंगी कि आपने तो पेज पलट लिया है, लेकिन सरफेस पे यानी कि दिमाग में नहीं गई हैं चीजें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रेंड को चेंज करना है। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए कि 1 वीक का टारगेट बनाया, वीकली आपको टेस्ट देना है, टेस्ट में ये देखना है कि कमियां कहाँ चल रही हैं। अच्छा, टेस्ट के भी अपने रूल होते हैं 2 जो बच्चा नहीं समझ पाता है। रूल नंबर 1 कि आप टेस्ट देंगे, एवरी टेस्ट देंगे, और रूल नंबर 1 तो यही है, टेस्ट देंगे और अपनी मिस्टेक देखेंगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। रूल नंबर 2, जो आपने मिस्टेक की हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, वो या तो उसी दिन या फिर अगले दिन, नेक्स्ट जब भी आपको मान लीजिए संडे को होता है तो मंडे या ट्यूसडे में टीचर के साथ डिस्कस करके उन क्वेश्चनों के आंसर आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि आपने टेस्ट दिया, ठीक है जी, घर वालों ने भेज दिया, सर ने बोला है तो टेस्ट दिया, और टेस्ट देने के बाद पता ही नहीं चल क्या रहा है। तो टेस्ट के भी अपने रूल हैं, उनको फॉलो करना है। नंबर 1 टेस्ट देना है, फ्रीडम देना है। दूसरा रूल नंबर 2
रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चनों को सही करिए। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे और बताऊंगा नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली। देखो, नीट का ऑफलाइन होगा, जेई का ऑनलाइन होगा। जेई वाले ऑनलाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीट वाले सोचें कि हम ऑनलाइन करके आप ऑफलाइन में कर सकें, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन ही पेपर होगा तो आप ऑफलाइन दीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको घर बैठे लगेगा कि कंपटीशन ही नहीं है। जब आप क्लास में दे रहे होंगे पेपर को तो आपको 6 कॉम्पिटिटर दिखाई देंगे आप जैसे, मतलब 6 का मतलब ज्यादा हो सकते हैं, बट आपको क्लास में जब दिखेंगे ना बहुत सारे बच्चे हैं तो थोड़ा सा और फीलिंग आएगी। जब और फीलिंग आएगी ना, उसी फीलिंग को आपको सही करना है। आपको पता है बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि जो सामने से जल्दी काम कर रहा है या ज्यादा कुछ काम कर रहा है, उसमें ऐसा क्या है ताकि वो लोग नया यूनिक करें। ये चलता रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी अपने आप को कंपेयर करके आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही आपको जब क्लास में आते हो तो कंपैरिजन होती है। जब घर पे रहते हैं ना अकेले, तो वहां तो पता ही नहीं लगता है कि कितने लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं, बस नंबर एक डिजिट बाद में आएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बना देंगे उस डिजिट पे भी घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि अच्छा इतने लाख ने भरा है फॉर्म। तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका नीट का पेपर है तो बच्चों के साथ देखिए, अपने कॉम्पिटिटर को देखिए और कॉम्पिटिटर से कुछ नई स्ट्रेटजी बनाइए ताकि आपको बीट करके आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना? बहुत सारी कोचिंगों में तो ऑनलाइन, अब जैसे मान लो बच्चे ने ऑनलाइन पेपर दिया, ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है। तो अगर आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन दो, ठीक है। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 अब इस बार क्या बदलिए आपने कि आपने 1 वीक का टारगेट बनाया। फिर वो चैप्टर आपके तैयार हो गए, 5 चैप्टर, दूसरे वीक में 10 चैप्टर तैयार करो, फिर उनको ढंग से दो। तो कहने का मतलब जब आप देंगे तो पहले बार में हो सकता है कि आपके 250 नंबर आए, 200 नंबर आए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आपके 720 में से डायरेक्ट जो है 600 650 आ जाए पहली बार में, ऐसा बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो छोटी सी जीरो से चलेगा, धीमे 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 करेगा, वो सक्सेस ज्यादा चांसेस है। डायरेक्ट करेगा उसके चांसेस कम है। तो आप बिल्कुल छोटे लेवल से चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 150 नंबर आए, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने 5 चैप्टर तैयार किए, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायो या मैथमेटिक्स। देखेंगे आप लोग के जो 150 नंबर है वो 300 में कन्वर्ट हो चुके हैं विद इन 15 डेज। फिर आप देखेंगे कि डेफिनेटली वो जो 300 नंबर हैं 400 नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मंथ में आपके 450 नंबर क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। टारगेट आपका ये होना चाहिए पहले महीने में, नीट वाले बच्चों के लिए पहले महीने में 400 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 400 नंबर आएंगे पहले महीने में। दूसरे महीने का टारगेट क्या होना चाहिए कि आपके मार्क्स 500 से अब आने चाहिए, 500 से अब आने चाहिए टेस्टों में, ध्यान रखना। तीसरे महीने का टारगेट तो आपको कोशिश करना है कि 500 तो पहले हो चुके हैं दूसरे महीने में, 550, 600, फिर 600 को प्लस करना है। बात समझ लो ना? तीसरे महीने का टारगेट ये होगा। तो स्ट्रेटजी बनाइए पूरी और उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कॉपी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारी डायरियां खरीद लाते हैं, क्योंकि वो पैसे पेरेंट्स के होते हैं। बात समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको एक वर्ड और बोलूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, दूसरे के ऊपर काम नहीं करेंगे, दूसरे की चीजों को नहीं देखेंगे, दूसरे का सजेशन नहीं करेंगे। मतलब होता क्या है यहां इंडिया में ज्यादातर कि मान लो किसी ने सजेशन नहीं मांगी है, खुद से देते रहते हैं, तो वो आपको थोड़ी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और देखो हर किसी को अपनी एक कमी पता रहती है, लेकिन उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं, आप थोड़े छोटे हो इसलिए आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, लेकिन एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि वो सही नहीं होता है। तो एक मेंटर यानी कि जो पढ़ा रहा है उसको सारा कुछ पता होता है कि कौन बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। तो उस टीचर से आप लोग जरूर जुड़े रहें। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या सब्जेक्ट का आपका टीचर है, तो उस टीचर से आप जरूर जुड़े रहें, जिससे वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहेगा। क्योंकि आपको खुद पे रिसर्च नहीं करनी है, लोगों को देखते हुए अपने को निकालना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। समझ रहे हो ना? और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए बार बार रिवीजन। जैसा मैंने अभी आपको बताया
कि चाहे 5 चैप्टर करो, लेकिन 5 भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे, देखते ही देखते धीमे 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 बहुत ऊपर चले जाओगे। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी मतलब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और फिर वो भी है, बीच बीच में कभी भी आपको लग रहा है कि चेंज नहीं हो पा रहा इस स्ट्रेटजी से, तो हम दूसरा बी प्लान तैयार करेंगे, बी वाली स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। पहले तो इस पे अप्लाई करिए जो मैंने आपको बताया, और इसको देखिए क्या ये 15 से 20 डेज में आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर कोई दूसरा अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना, ये पढ़ाई हमें क्या सिखाती है, एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप इतने घंटे बैठ करके एक साथ अपने ऊपर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए टेंशन तो सबको होती है। मान लो मैं कहूं, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसको कई बार और ज्यादा टेंशन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पूरी साल तो कम कम पढ़ा, अब ज्यादा पढ़ रहा है, तो उसको कई बार ये लग रहा है कि यार निकालना है। ये वाली बात तो अपने अंदर लाओ मत कि हाँ निकालना है, बस ये सोचो मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। हर पेपर में आपको ये सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मार्क्स की भूल जाओ। जब आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो एक फेज ऐसी आ जाएगी कि आपको खुद से लगने लगेगा कि मैंने अपना बहुत अच्छा दिया, बाकी रिजल्ट क्या है वो गॉड पे छोड़ दो। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डेफिनेटली हो सकता है आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, अगर इस तरीके की आ रही है आपके अंदर फीलिंग। मान लीजिए 2 तरह की फीलिंग आती है जब बच्चा पेपर में बैठता है। एक तो ये कि एक मौका और मिलना चाहिए मुझे, एक ये कि भाई मैंने अपना अच्छा दिया। तो अगर दोनों फीलिंग में से देखिए आपकी कौन सी फीलिंग आ रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि दूसरी वाली आ रही है फीलिंग कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा, तो यानी कि अभी कहीं ना कहीं कमी चल रही है। उस कमी को इन टेस्ट पेपरों में निकाल लो, नहीं तो जब आप 17 जुलाई को डायरेक्ट निकालने जाओगे या फिर उधर जुलाई के पेपर में जेई में जाओगे निकालने, तो वहां आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला, फिर तो वो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आपका इस बारी बहुत अच्छा हो, उसके लिए ध्यान रखना आपको भी अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। आप सोचो कि बिना करे चीजें हो जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच ले कि मुझे 3 महीने में बहुत अच्छा देना है, तो डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं, एज ए एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पे, स्टार्टिंग में वो उनका उतना ही नंबर आ रहा होता है, लेकिन लास्ट के मोमेंट में वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेटजी लगाते हैं, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो इसको बना करके देखो, पर डे के हिसाब से करते रहो, क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, और डाउट प्रॉब्लम आती है तो पूछो। टेस्ट देना मत भूलो, टेस्ट के रूल ध्यान रखो। पहला यही है कि टेस्ट देना है, कमी को रिमूव करना है। दूसरा, टेस्ट का आंसर क्या है, मान लो जो क्वेश्चन गलत हो गया उसको जरूर समझना है टीचर के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ फिर मिलेंगे आपसे 15 दिन में, आपको बताना कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलते हैं। अपने पढ़ाई का, खाने पीने का विशेष ध्यान रखो, और हेल्थ का भी, योगा करते रहो, मेडिटेशन जरूरी है आपके लिए। ठीक है, जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे दिमाग में हलचलें कम होंगी, दिमाग में हलचलें कम होंगी, शांत दिमाग होगा, शांत दिमाग बहुत आगे चला जाता है। जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं ऐसा होगा, 3 महीने बाद देख लेना। जैसे जब जब आपके पेपर नजदीक आएंगे, कई बार कभी किसी चीज का मन करेगा, कभी मन करेगा अगर कोई बच्चा बाहर का है तो चलो मैं घूम आऊं अपने घर। ये घर वगैरह बंद करो, थोड़ा सा कंट्रोल करो। कंट्रोल मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।